कोकी, गाड़ी जब से सर्विस होकर आई है ना एकदम उछलती है। हाँ। इसका पैकअप बिल्कुल तेरे जैसा हो गया। जींग जींग। पैकअप नहीं बापा लाल, पिकअप बोलो, पिकअप। गलत इंग्लिश बोलते हो तो उसमें गलत ही मतलब निकलता है। 4 साल इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा है तुमने। बेचारा पढ़ाने वाला गुजराती सीख गया, लेकिन तुमको इंग्लिश नहीं आई। अबे रेवा देने, वाइडी नहीं थामा अबे। 7 चौपड़ी इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ लिया? अपने आप को जॉर्ज बुश का रिश्तेदार समझने लगी है? अपने आप को इंग्लिश का प्रोफेशनल समझने लगी है? मारा नहीं सिक्सर, प्रोफेशनल नहीं प्रोफेसर। अरे सेम डिफरेंस यार, स्लिप ऑफ टंग। अब तू समझ गई ना? मैं तो कई सालों से समझ रही हूँ और झेल भी रही हूँ। हाँ, तुमको और तुम्हारी सड़ी हुई इंग्लिश को। अभी देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये कल्याण जी भाई है ना, देशभक्त आदमी है। हाँ। उनके सामने हिंदी में ही बात करना, इंग्लिश बोल के अक्कल का प्रदर्शन मत करना, समझ गए? तू अपने मुंह का प्रदर्शन हमारा बंद करना है। वाइडी नहीं था चलते, चल काट निकाल। तुम्हारी सारी बातें सही है बापू पटेल, मगर न्यूयॉर्क में हुए हादसे के बाद अमेरिका में रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो कल्याण जी भाई, वो अमेरिका है अमेरिका। हाँ। देखा नहीं बुश ने कैसा बुच मार दिया है? वो तो ठीक है बापू पटेल, मगर इसका अंजाम क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। आज के जमाने में लड़ाई किसी के हित में नहीं है। लड़ाई से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अब देखो ना, हमारे गुजरात में भूकंप आने से लाखों लोग मारे गए, लेकिन किसी भी देश ने उनकी मौत पर 10 सेकंड का भी मौन नहीं रखा। ये बात सच है। मगर अमेरिका में कुछ हजार लोग क्या मारे गए कि हमारे पूरे देश ने 2 मिनट का मौन रख दिया। कमाल है अमेरिका, हर किसी पर जादू कर दिया अमेरिका ने, जिसे देखो उसी के गुण गा रहा है। क्योंकि अमेरिका अमेरिका है कल्याण जी भाई। अरे कमाल का कंट्री है, कमाल का। हे भगवान, हम लोग यहाँ पे शादी का कार्ड देने आए हैं या अमेरिका के गुणगान गाने आए हैं? सॉरी क्षमा कीजिए भाभी जी, हमारी गाड़ी जरा दूसरी पटरी पर चली गई थी। अच्छा ये तो बताइए कि अमेरिका में हमारे दामाद जी करते क्या है? अरे अमेरिका में उनके कई मोटेल्स हैं। पिताजी तो पहले ही चल बसे, लेकिन अब जमाई राज अकेले कारोबार संभालते हैं। बहुत ही होनहार है हो लड़का, MBA किया है। चलो अच्छा हुआ बापू पटेल, तुम्हारा अमेरिकन दामाद पाने का सपना तो सच हुआ। हाँ, वो तो है। कब आ रहे हैं हमारे जवाई राजा? अरे वो तो आराम से आएंगे, लेकिन हमारी समधन और उनके बहन बहनों कल ही आ रहे हो। अच्छा, वेलकम रमा बहन, वेलकम। वेलकम। ओह यू मीन वेलकम। आइए। कैसे हैं आप लोग? वाइन, सुपर वाइन। बीच में मत बोल, आज मेरे को बोलने दे। इसे बीच में बोलने की बहुत खोटी आदत है वो रमा बहन। मैं कहाँ था? आप प्रीतम भाई, कैसा रहा आपका सफर है? सफरिंग? एनी प्रॉब्लम? ओ बल्ले बल्ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा तो प्रीतम भाई ये बताओ ना, हमारा बिल्लू कैसा है? बिल्लू रजनी बेन, ये बिल क्लिंटन को प्यार से बिल्लू बोलते हैं। बहुत चाहते हैं ना उसको, बिल्लू। बड़ा रंगीन मिजाज का आदमी है वो बिल्लू। हमारे इंडिया आया था ना तो हमारे गांव में भी आया था और गांव की औरतों के साथ ऐसा नाचा था, सबको दीवाना बना गया हो। अरे नेता हो तो बिल्लू जैसा, हिलेरी भी, मोनिका भी, इधर भी उधर भी। बस करो बाबूलाल, कुछ तो शर्म करो, बस करो। थोड़ी बातें अंदर के लिए भी छोड़ो, ऐसा बोल रही हूँ। चलिए अंदर चलिए महाराज। गोपाल को बोल दो इनका सामान गाड़ी में से अंदर ले आए। चलिए। आजा बेटा, आजा। रमा बहन, ये आपकी होने वाली बहू जया। नमस्ते। पूरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सुपर वाइन और टॉप क्लास छोकरी नहीं मिलेगी हो। सुपर वाइन? फाइन बोल रहे हैं, मतलब मस्त छोकरी। आओ बेटी, मेरे पास बैठो। रूप तो आप देख ही रही हैं, अब गुण के बारे में मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। सिलाई, बुनाई, पेंटिंग और बुकिंग। अरे बुकिंग तो इतना टेरिफिक है, माँ का भी कोई क्लास नहीं है। आंगली चाटते रह जाओगे आप। कुकिंग
कुकिंग की बात कर रहे हैं। गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश। ऐसी ही बहू की कल्पना की थी मैंने अपने जतिन के लिए। दोनों एक साथ निकलेंगे तो बिल्कुल लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी लगेगी। वैसे रमा बेन, ये हमारा जमाई राजा इंडिया कब आ रहा है? हाँ, वो बताओ। अगले हफ्ते आ जाएगा। उसकी टिकट भी ओके हो गई है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे थोड़ा जल्दी आ जाते तो हमारे फार्म की भैंसों का दूध तो पीते। हमारी फार्म की भैंसों को भी अच्छा लगता कि हमारा अमेरिकन जमाई हमारा दूध पीता है। क्या कंट्री है अमेरिका। बहुत बढ़िया कंट्री है। लेकिन आपके यहाँ तो पाउडर वाला दूध मिलता है ना। कमाल का कंट्री है अमेरिका। हम पाउडर लगाते हैं और वो पाउडर खाते हैं। मजाक कर रहे हैं? बहुत मजा के स्वभाव है। कमाल का कंट्री है। अब हम आपका यहाँ की खास चीजों से तारुफ करवाते हैं। देखिए, तमाम चीजें यहाँ पर जो है एनआरआईज के टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनवाई हैं। और जनाब, ये ड्राइंग रूम तो इतने खास प्यार और लगन से मैंने बनवाया है कि यहाँ पर बैठे बैठे अगर आपको अपने खून में गर्मी लानी हो तो गर्मी के लाने का सामान भी मौजूद है जनाब। नो थैंक यू, हमें सिर्फ बेडरूम दिखाइए। दिखाते हैं भाई, इतनी जल्दी क्या है। सारी रात पड़ी है। वैसे भी सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए हमारा वार्डरोब, इसमें जो फिट आए पहन लीजिए। थोड़े से चार्जेस ज्यादा होंगे। दरअसल हिंदुस्तान में जब तक आपकी जेब में पैसा है लोग पूछते कैसा है। That's good, that's good. Thank you, thank you, thank you. मैं फ्रेश होकर आती हूँ। Yeah. सरकार, और कुछ चाहिए? Thank you. नहीं, मेरा मतलब है इम्पोर्टेड स्प्रे, ताकत की गोलियां। देखिए मिस्टर रजाक शाहजहानपुरी। मिस्टर रजाक, अब हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा सरकार, बल्कि जब तक आप मुझे खुद बुलाकर डिस्टर्ब करने के लिए न कहें बिल्कुल नहीं करूंगा। थैंक यू। वैसे लड़की कमाल। देखिए, मैंने आपसे नहीं, खुदाफिज, शब बखैर, शुभ रात्रि। जकूजी, गुड नाइट। जकूजी, नो डिस्टर्ब। जतिन, क्या हुआ? चोरी करने आता है। क्या हुआ? चोरी करने आता है। चोरी करने घर का बेदी लंका जाए। मारो, ढेर कर दो, कोफ्ते में। चोर का भाई डाकू। अरे बाबा, इस घर में जो चीज चाहिए लेके जा, मेरे बाप का कुछ भी नहीं जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे आपने तो जोर का झटका धीरे से दे दिया। आपको तो किसी ने बुलाया भी नहीं, फिर भी आप आ गए। फोन आया था। अरे फोन क्या होता तो मैं इतने जल्दी थोड़ी पहुंचता। वो तो मैंने चीखने की आवाज सुनी, यहाँ से गुजारा था तो मैं चला आया। तुम, अरे तुम आदमी हो या आइटम बॉम्ब, जहाँ जाते हो तहलका मचा देते हो। ये चोरी करने घुसा था। बाप का कसम जा। कोई नहीं मारेगा, मैं आ चुका हूँ। इधर आ कंबल सिंह, मेरे इलाके में चोरी करता है, एनकाउंटर कर दूंगा। ऐसे केस में फिट कर दूंगा कि कोई वकील तेरा केस नहीं लड़ेगा। चल। ये वकील के बच्चे, मैं खुद वकील हूँ। डिंसाजी दारू वाला, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मालिक, अबे मालिक के बच्चे, तेरी तो झूठ बोल रही है। अगर मालिक है तो चोर की तरह क्यों आ रहा था? He's right. अरे क्या होता है ही इज राइट। अरे सर, मैंने अपने बंगले की लाइट जलती हुई देखी, बेडरूम में चहल पहल देखी, तो मैं चोर को पकड़ने के लिए आया था, इसने मेरे को दबोच लिया। हमने इसे किराए पर लिया है। अरे बापू, इस बंगले का मालिक मैं हूँ, मैं डिंसाजी दारू वाला। हाँ, मेरी परमिशन के बगैर यहाँ चिड़िया भी घोंसला नहीं बना सकती, समझे? तुमको एक किराए पे दिया किसने? हाँ, इसने पूरा पेमेंट भी लिया एडवांस में। रजाक, तू? मालिक,
ये लड़की झूठ बोलती है। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, इस घर में नमक मैं लाता हूँ, भला आपसे कैसे नमक हरामी कर सकता हूँ? साहब मेरे को मत मारो साहब, मेरे को टीबी है, डायबिटीज है, अल्सर है, अस्थमा है, लीवर में भी मेरे प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिनशा साहब अक्सर यहाँ नहीं होते, तो इनका ये महल मैं अक्सर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जरूरतमंदों को किराए पे दे देता हूँ। मेरा फायदा आज के बाद तो सबसे बड़ा जरूरतमंद तू बनेगा। हॉस्पिटल के सामने दवाई के लिए भीख मांगेगा ना, तो भी कोई पैसा नहीं देगा तेरे को। डिंसा की दारू वाला के डिंसा महल को डिंसा गेस्ट हाउस बना दिया। बेशरम बेशरम, मेरे कपड़े पहनता है, स्टूपिड इडियट। इंस्पेक्टर साहब, इसको अंदर कर डालो और कभी भी बाहर नहीं निकलना। एवरीबॉडी गेट आउट।